अल्लाह ताला के करीब कोई भी चीज़ लेके नहीं जाती जितना ज़्यादा आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने करीब लेकर आती है। जब आपको ये समझ आता है कि अल्लाह ताला लव्स यू सो मच इन दिस वर्ल्ड, कोई आपसे इतना प्यार नहीं करता जितना आपसे अल्लाह प्यार करता है। तारिक जमील साहब की एक रील देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है, ही रिप्लाइज 70 टाइम्स। लाइक आप रैंडमली बोले ना, अल्लाह ताला उसमें भी आपको 70 टाइम्स रिप्लाई देते हैं। आपको कोई इतने गौर से नहीं सुनता जितने गौर से आपको अल्लाह ताला सुनते हैं। दैट गिव मी गूज़बम्प्स के अगर आप अपनी मदर को भी बार बार बुलाएंगे ना तो आपको डांट पड़ जाएगी, इतने ज़्यादा आपको प्यार से बार बार नहीं सुना जाएगा। एक चीज़ आई गेस हम सब ने सुनी हुई है कि इफ़ यू वांट समवन टू लव यू, स्टार्ट गिविंग देम लव। दिस इज़ हाउ सिंपल इज़ दैट एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ अल्लाह ताला मेड मी फॉल इन लव विद हिमसेल्फ। कि मुझे जब ये समझ आई कि अल्लाह ताला मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो होप थी ना, मुझे इतना यकीन हो गया था अल्लाह ताला के मर्सीफुल होने पे, अल्लाह ताला के रहमान होने पे। एक चीज़ का यकीन हमारे अंदर होना चाहिए कि हम लोग कुछ भी कर लें, जितने भी गुनाह कर लें, द डोर ऑफ रिपेंटेंस इज़ ऑलवेज ओपन। फिर आपको गुनाह करने में शर्म आने लगेगी कि यार मतलब अल्लाह ताला मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं फिर भी डिसओबीडियंट हूँ। मैं अल्लाह ताला के लिए इतनी सी चीज़ नहीं छोड़ सकती। Allah may not give you many things that you ask, but if you ask Him for guidance, this is an absolute thing कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। You just have to strive for Allah, you just have to strive for His guidance। आप मांगते रहें, सालों गुजर जाएं आपको, आप मांगते रहें अल्लाह से। चाहे आप एक नमाज नहीं पढ़ते, आप कुछ नहीं करते, लेकिन आपके दिल में ईमान है, आप एक मुस्लिम है, तो आप अल्लाह से हिदायत बस मांगते रहें। एक दिन अल्लाह ताला आपको ज़रूर हिदायत देंगे। अच्छा, ये वाली हिदायत दें कि हम लोग रैंडमली लोगों को सुनते हैं कहते हुए कि अल्लाह हिदायत दे तो हम ऐसा करें, वो वाली हिदायत नहीं। आपके दिल में वो चीज़ होनी चाहिए। पता है मसला क्या है कि हम लोगों को ना जहन्नुम के बारे में बहुत बताया जाता है, जहन्नुम की आग, कब्र का अजाब और क़यामत का दिन, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करना कोई नहीं सिखाता। हमें एक मेन चीज़ पता है कि अल्लाह ताला बहुत रहमान है, रहीम है, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अल्लाह की मोहब्बत की डेप्थ हम लोगों को नहीं बताई जाती। मेरा अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया है कि अगर आप किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते हो ना, तो उसको जहन्नुम के बारे में इतना ना बताओ, उसको अल्लाह के अजाब से इतना ना डराओ, क्योंकि वो इस सबसे। डोंट टेक एनी ऑफ योर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। अल्लाह ने आपको हर वो चीज़ दी है जिसका लोग ख्वाब देखते हैं कि वो उनके पास हो। जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं ना, वो हर किसी के पास नहीं है। जो एक बटन ऑन करने पे आपका फ़ैन खुल जाता है, जो एक बटन ऑन करने पे आपके घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ये चीज़ हर किसी के पास नहीं है। जितने सुकून से आप अपने बेड पर सोते हैं, हर किसी के पास वो नहीं है। आप घर से निकलें, आप देखें सड़कों पे बैठे हुए लोगों को, आपकी हेल्थ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ये चीज़ आप हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से पूछें। चलो इतना ज़्यादा मुझ पर नहीं जाते, आप इसके अलावा भी अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। आप यकीनन ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका लाइफ स्टाइल आपसे थोड़ा कम अच्छा होगा। इवन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको तो लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत चिल है, लेकिन वो लोग रात को सुकून से नहीं सोते। जब आप अंदर से शुक्र से भर चुके होते हो ना, लाइक व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड बाय हिज ब्लेसिंग्स, आपको खुद ही अल्लाह ताला से प्यार होने लग जाता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में नाशुक्री करना बंद कर देंगे और छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, यू विल स्टार्ट टू फील दैट हाउ ब्लेस्ड यू आर, हाउ ब्लेस्ड योर लाइफ इज। यू आर लिटरली लिविंग समवन्स ड्रीम लाइफ। अच्छा, एज मुस्लिम्स आप ये चीज़ देखें कि आपकी ड्रीम लाइफ किस तरह की है। मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, क्योंकि इंसान को जब कोई चीज़ मिल जाती है, कोई भी अगर वो वर्ल्डली चीज़ है, तो उसकी खुशी, उसका प्लेजर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होता है। आपकी खुशी कुछ टाइम के लिए रहेगी, इनर पीस आपको नहीं मिल सकता। आई हैव सीन सो मैनी पीपल, इवन माई सेल्फ, जो चीज़ें मैं सोचती थी कि मुझे चाहिए और जब वो मुझे मिल गई, ठीक है मैं उस टाइम पर बहुत खुश हुई, बट इट डिडंट गिव मी इनर पीस। आपकी जिंदगी का जो मकसद है ना, जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है इस दुनिया में, आप वो चीज समझे। हम लोगों की एम्स, गोल, सारी चीजें ना दुनिया से रिलेटेड होती हैं। हमने ये पढ़ना है, ये करना है। अब हर किसी की अपनी अपनी ड्रीम्स होती हैं। आपकी ड्रीम लाइफ में अल्लाह ताला का होना इज कंपलसरी। आपकी ड्रीम लाइफ में आप ये देखें कि अल्लाह ताला कहीं है या नहीं, कि मुझे दीन में इतना आगे जाना है, उतना आगे जाना है, मैंने जो अभी मैं नहीं करती वो मुझे करना है। लाइक इट वॉज माई ड्रीम टू प्रे 5 times a day। मतलब वो वाली नमाज की मुझसे रहा ही ना जाए नमाज पढ़े बगैर। मेरे जहन में एक टेंशन हो, एक फिक्र हो कि यार मैंने नमाज नहीं पढ़ी, कभी मुझसे कज़ा हो भी जाए तो मुझे रोना है। अगर मैं अपसेट हूँ तो मैं अपने किसी गुनाह की वजह से हूँ। मतलब सीरियसली नाउ नो वन कैन मेक मी सैड, नो वन कैन मेक मी अपसेट। मुझे अब कोई भी बात
कोई भी इंसान अपसेट नहीं कर सकता जब तक कि मुझे पता है कि अल्लाह इज विद मी। जब आप अपनी हर चीज अल्लाह ताला से लिंक कर लेते हो तो आपको वाकई कोई भी चीज अपसेट कर ही नहीं सकती। जब आपको पता है कि भाई मैंने यहाँ रहना ही नहीं है हमेशा, दिस इज नॉट माई प्लेस, दिस इज नॉट माई होम। आपको यकीन होता है कि यहाँ पर मैं टेस्ट देने आई हूँ, मैं टेस्ट दूंगी और चली जाऊंगी। टेस्ट मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होता है। अगर आपको कुछ मिल जाता है, कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो भी आपका टेस्ट है कि आप उसमें कितने ज़्यादा शुक्रगुजार रहते हो। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, आप उस पर एरोगेंट तो नहीं हो गए और आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। और इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उसमें भी कितने शुक्रगुजार रहते हो, उसमें आप किस तरह से सब्र करते हो, उसमें भी आपके ईमान को टेस्ट किया जाता है। आपको पता है कि आप टेस्ट देने के लिए आए हो, टेस्ट दोगे और चले जाओगे, दैट्स इट, खत्म जिंदगी। हमने लाइफ को बहुत बड़ा समझ लिया है, ये होना है वो होना है। लाइक हम ये भी तो समझते हैं कि हमारी बहुत ज़िंदगी है, हम तो अपने 60s 70s 80s में ही हमारी डेथ होगी। सबसे बड़ा धोखा इंसान जो खुद अपने आप को देता है और अपनी ज़िंदगी यूं ही बिल्कुल ख़त्म बर्बाद कर लेता है। एज मुस्लिम्स हमारे गोल सिर्फ एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। लाइक ये तो वो चीज़ है ना जिसकी आपको दुनिया में रहते हुए ज़रूरत है। मेरे बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि एक शख्स है जो शिप में सफ़र कर रहा है तो वो किस तरह से पानी को यूज़ करता है। पानी के बगैर शिप चल भी नहीं सकती, लेकिन अगर पानी शिप के अंदर आ जाता है या शिप के ऊपर से गुजर जाता है तो वो इंसान डूब के मर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया को अपनी नीड्स के लिए यूज़ करना है। जैसे एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, अर्निंग इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जिसके लिए हमें इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सब कुछ आपने करना है या आपने अपनी नीड्स के लिए दुनिया को यूज़ किया। बट अगर आप उसके अंदर खो के रह जाओगे, बिल्कुल उसमें ही लग जाओगे और बाकी सब कुछ भूल जाओगे, तो आप उसके अंदर डूब जाओगे, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा।